अस्सलाम वालेकुम। हलवाई ऐसे घर रसगुल्ले आप लोग घर पे बनाइए। आज मैं बना रही हूँ रसगुल्ले की रेसिपी। सबसे पहले आप लोग रसगुल्ले देखिए कितने छोटे छोटे और रसगुल्ले, इनके इसके अंदर कितना रस भरा हुआ है और कितने स्पंजी और कितने सॉफ्ट बने हैं ये। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बिना स्किप बगैर आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो को। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है, उसको हम हाई फ्लेम पर इसे उबाल लेंगे और बीच बीच में से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई के अंदर दूध बिल्कुल ना लगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस रेसिपी को। दूध बॉयल हो चुका है, इसका जल्दी से हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब दूध को आपने ठंडा होने देना है। हम क्या करते हैं कि गरम गरम नींबू से दूध को फाड़ देते हैं, तो इससे रसगुल्ले हार्ड हो जाते हैं, स्पंजी नहीं बनते। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच टाटरी ली है। 1 चम्मच टाटरी डालने के बाद इसे गर्म पानी के साथ हम मिक्स कर देंगे। दूध अच्छे से फटता है और इसका अच्छा सा तार आता है। आपके पास टाटरी नहीं हो तो नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। ये गर्म पानी के अंदर हमने टाटरी को मिक्स कर दिए। अब हम दूध चेक कर लेते हैं, दूध ठंडा हुआ है कि नहीं। दूध हाथ में हल्का सा गर्म लगना चाहिए। इसको हम चेक कर लेते हैं दूध को। ये देखिए हल्का सा दूध गर्म है। इसके बाद आपने टाटरी का पानी ऐड करते जाना है। टाटरी का पानी मैंने थोड़ा सा गर्म करके रखा है, मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर अभी इसमें तार नहीं आया है, तो इसमें हम टाटरी का पानी और ऐड करेंगे। ये टाटरी का पानी मैंने थोड़ा सा और डाल दिया इसके अंदर। नींबू और विनेगर का यूज़ करें तो इसके अंदर 3 चम्मच यूज़ करिएगा आप लोग। दूध को फाड़ने के लिए बारीक दाना आना चाहिए, मोटा दाना नहीं आना चाहिए। ये देखिए कितना बारीक दाना इसके अंदर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर क्यूब्स डाल रही हूँ 2-3। मैंने मूवलिंग ग्रिल लिया है, आप लोग सूती कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप दूध को डालकर चारों कोनों को आपने पकड़ना है और दूध को इकट्ठा करना है। यहाँ पर आपको पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसका जो पानी बचे आप लोग स्टोर कर सकते हैं, कढ़ी के अंदर भी डाल सकते हैं इसका पानी। इस तरीके से आपको बॉल के ऊपर प्रेस करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जितना अच्छे से पानी निकलेगा उतनी अच्छी वाइटनिंग आएगी इसके अंदर। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस कर रहे हैं ताकि अच्छे से इसका पानी बिल्कुल हट जाए। अब मैं इसको एक बॉल के अंदर डाल रही हूँ। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हाथों से इसे मसलेंगे। हलवाई जैसे रसगुल्ले आप लोग घर पे बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको मसलने के बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि जो भी मॉइस्चराइज़र है और थोड़ा कम हो जाए। इसके बाद मैं चाशनी की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें रेसिपी को, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। चाशनी तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ 2 kg। इसके शुगर ऐड कर रही हूँ। आप लोग 1 kg भी इसके अंदर ले सकते हैं। मैं चाशनी ज़्यादा बना रही हूँ। जितनी हम शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे उसके उतना ही हम आधा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, जब तक चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए, वरना चीनी चिपक जाती है। चाशनी में बॉयल आने लगे तो हम इसका चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लगे। 10 से 12 मिनट तक हम इसे चाशनी को पकने देंगे। चाशनी के अंदर जो साइडों के अंदर झाग आने लगा है, इसको हम साइडों में करते जाएंगे और उसे निकालते जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ, किस लिए इसलिए जब हमारे रसगुल्ले तैयार होते हैं तो पतली चाशनी की ज़रूरत होती है। ये देखिए साइडों में इसका झाग आ रहा है, इसको हम हटाते जाएंगे। चाशनी वाइट होना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए मैं झाग को हटाती जा रही हूँ क्योंकि हमारी चाशनी बिल्कुल वाइट होना चाहिए। ये देखिए चाशनी हमारी कितनी ज़बरदस्त वाइट आ गई। मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया। ये देखिए चाशनी हमारी कितनी ज़बरदस्त वाइट चाशनी हमारी रेडी हो गई है। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें रेसिपी को। इसके बाद हम इसके रसगुल्ले बना रहे हैं। ये देखिए हवा से सारा मॉइस्चराइज़र इसका निकल गया। 1 चम्मच बेकिंग या बेकिंग सोडा आप लोग इसके अंदर यूज़ करें। इससे क्या होगा,
कि हमारी चाशनी बहुत अच्छी तरीके से फूलेगी। बेकिंग पाउडर हमने यूज़ करा है इसके अंदर 1 चम्मच। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करने से क्या होगा कि बेकिंग पाउडर का प्रोसेस जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हम हल्के हाथों से मिक्स कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से इसे मिक्स नहीं करना है क्योंकि ये फट सकते हैं। ये हल्के हाथों से हम मिक्स करने के बाद इसका हम रोल बनाएंगे। अब मैं 3 चम्मच इसके अंदर सूजी का ऐड कर रही हूँ और 3 छोटे चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ मैं। इससे अच्छी ब्राइटनिंग आएगी और हमारे रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके रसगुल्ले रेडी करते हैं। इसको अच्छे से मैं रोल बना लेती हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से हल्के हाथों से इसे मिक्स कर रहे हैं। बड़े रसगुल्ले आपको बनाना है तो आपको बड़े बॉल बनाना पड़ेंगे और छोटे रसगुल्ले आपको बनाना है तो छोटे बॉल बनाना पड़ेंगे। इसके अंदर एक भी दरार नहीं रहना चाहिए, वरना रसगुल्ले बॉयल करेंगे तो रसगुल्ले फट सकते हैं। रसगुल्ले को आप बॉयल करके देखें। आप 3 बॉल बनाकर देखें कि अच्छे से बन रहे नहीं बन रहे। इसको आप बीच में हथेली के बीच में रखकर इसे हल्के से हाथों से इसे घुमाना है। इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहना चाहिए, वरना ये फट सकते हैं। रीठे को आपने 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो देना है। इससे क्या होता है, झाग बनता है। जब झाग बनेगा तो रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद ठंडा पानी या रीठे का पानी इसके अंदर घुमा घुमा के डालना है। इसको डायरेक्ट इसके अंदर नहीं डालना है पानी। इससे क्या होगा, झाग इसके अंदर आएगा। झाग आएगा तो इसके अंदर रसगुल्ले हमारे जिससे चीनी को सोख कर पाएंगे। गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे। 20 रसगुल्ले इसके अंदर ऐड करते जाएं और झाग इसके अंदर बनते जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे रसगुल्ले रेडी हो रहे हैं। ये देखिए झाग बन रहा है तो रसगुल्ले भी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर रेडी हो रहे हैं। इसको हम इसी तरीके से घुमाते जाएंगे, रसगुल्ले हमारे ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए इतने ज़बरदस्त रसगुल्ले हमारे रेडी हो रहे हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त झाग आ रहा है। 4 मिनट तक इसे हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए झाग बन रहा है तो हमारे रसगुल्ले भी बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। ये सारा रीठे का कमाल है। ये देखिए चीनी अच्छे से सॉक कर पाएगी इसे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें ठंडा पानी इसके अंदर डालते जाएंगे या रीठे का पानी इसके अंदर डालते जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे रसगुल्ले रेडी हो जाएंगे। ये देखिए रसगुल्ले हमारे रेडी हो गए। अब इसके अंदर चाशनी के अंदर इसके अंदर ऐड करने के बाद रसगुल्ले खाइए। आप लोग घर पे बनाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे सॉफ्ट रसगुल्ले रेडी हो गए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रेसिपी के साथ। अल्लाह।